तो वायरसेस नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे। तो जब वो लिविंग थिंग के अंदर चला जाता है तो वो लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है, और जब वो नॉन लिविंग थिंग में रहता है, एनवायरनमेंट में रहता है, तब वो नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करता है। जब वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वह जाकर हमारे सेल पर अटैक करते हैं। हमारे सेल पर अटैक करने के बाद वो बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, इन नंबर इंक्रीज़ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और इन सब के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, फूड की ज़रूरत पड़ती है, वो हमारे सेल से लेते हैं। तो सेल के अंदर इतनी तेज़ी से ये रिप्रोड्यूस करते हैं कि हमारा सेल जो है धीरे धीरे बर्स्ट कर जाता है, मर जाता है, और पूरी बॉडी में इस तरह से वायरस काफ़ी तेज़ी से फैलते जाते हैं और हमारे सेल डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। और वायरस का जो इफ़ेक्ट है हमारी बॉडी पर दिखाई देने लगता है। एक सेल को डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे वो नेक्स्ट सेल को पर अटैक करता है जो कि हेल्दी होता है, फिर उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद तीसरे, इस तरह से एक के बाद एक सेल को पर ये अटैक करता जाता है और हम बीमार होते चले जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और हार्मफुल भी हैं। हम लोग दोनों इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले हम लोग यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी कर लेते हैं, फिर हम लोग उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट भी स्टडी करेंगे। यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या क्या हैं। फूड एंड बिवरेजेस इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है, मेकिंग मेडिसिन्स एंड वैक्सीन में होता है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर। ये चारों यूज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। फर्स्ट वन है फूड एंड बिवरेजेस इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे देख लीजिए, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड चीज़। जैसे हम लोग जब दूध से दही बनाते हैं तो क्या होता है, हम लोग दूध में पहले थोड़ा सा दही डालते हैं। एक्चुअली उस दही में एक बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया को हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। जब इस लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को दूध में डाला जाता है, मतलब जब हम थोड़ी सी दही डालते हैं, तो वो लैक्टोबैसिलस बहुत तेज़ी के साथ उस दूध में ग्रो करता है और पूरे दूध को चेंज कर देता है इनटू द कर्ड, दही में बदल देता है। तो लैक्टोबैसिलस हमारे लिए एक यूज़फुल बैक्टीरिया हो गया, क्योंकि वह दूध को किस में बदलने में हेल्प कर रहा है, दही में बदलने में हेल्प करता है। इसी तरह से लैक्टोबैसिलस से चीज़, विनेगर और चीज़ एंड पनीर, ये दोनों चीज़ें हम लैक्टोबैसिलस से बना सकते हैं, है ना। उसके अलावा किस में यूज़ होता है बैक्टीरिया, विनेगर बनाने में, चाय की फैक्ट्री में भी इसका यूज़ होता है, कॉफ़ी बनाने में भी बैक्टीरिया के यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरिया हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, दही बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए और पनीर बनाने के लिए। और किस बैक्टीरिया का दही बनाने में यूज़ होता है, लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट है मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाने में भी हमारे लिए जो ईस्ट हैं वो काम आते हैं। ईस्ट आपने पढ़ा था, इट इज़ अ टाइप ऑफ फंगी है ये। ईस्ट जो है वो ब्रेड बनाने के काम आता है। व्हीट फ्लोर में, आटे में ईस्ट को जब मिला दिया जाता है तो ईस्ट आटे में मिलने के बाद बहुत तेज़ी से उसमें वो ग्रो करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या मिलाया जाता है, शुगर भी मिलाया जाता है। जब शुगर मिला दिया जाता है व्हीट के साथ और उसमें ईस्ट का पाउडर अगर मिला दिया जाए तो ये ईस्ट पाउडर क्या करता है, इस शुगर के साथ रिएक्शन करता है। समझ में आ रहा है, ईस्ट किसके साथ रिएक्शन करता है, शुगर के साथ, और शुगर के साथ रिएक्शन करके दो चीज़ बनाता है। एकदम आप इसको याद कर लीजिएगा, एक अल्कोहल बनाता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या है, जब ईस्ट शुगर के साथ रिएक्शन करके अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो इसी प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। और इससे क्या होता है, जो व्हीट होता है वो फूल जाता है और उसमें से एक बैड स्मेल भी आने लगता है। बैड स्मेल किसके कारण आता है, अल्कोहल के कारण। और व्हीट
फूलता क्यों है, उसमें छेद क्यों बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो ब्रेड आप देखते होंगे, ब्रेड में बहुत छोटे छोटे होल होते हैं, वो होल किसके कारण हो जाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें प्रोड्यूस हो जाता है जिसके कारण होल बनता है, और अल्कोहल गैस के कारण उसमें एक स्मेल आती है। ये प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर नाम के एक साइंटिस्ट ने सबसे पहले फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था 1857 में। यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है कि कैसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। बहुत आसान सा एक एक्सपेरिमेंट है, आप इसे घर में देखते भी हैं, कर भी सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा व्हीट फ्लोर लेना है, थोड़ा सा ईस्ट पाउडर, वाटर और शुगर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बर्तन में पहले पानी ले लेंगे, शुगर ले लेंगे और ईस्ट पाउडर, इन तीनों को अच्छे से मिला देंगे। और मिलाने के बाद हम उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ढककर छोड़ने के बाद आप उसी पानी को लेकर व्हीट में मिलाकर उसका एक डो बना लीजिएगा। डो माने उसी पानी से हमें आटा को गूंथ लेना है। वहाँ आटा को गूंथने के बाद आप उस डो को 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। समझ में आया बेटा? सबसे पहले क्या करेंगे, पानी, चीनी और ईस्ट तीनों को एक बर्तन में मिला लेंगे। मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी वार्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। मिलाकर कुछ देर छोड़ेंगे, फिर उसी पानी से आटा को गूंथ लेंगे। गूंथने के बाद 2 घंटा छोड़ देंगे। 2 घंटा के बाद आप जाके देखिएगा कि जो डो है उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो गया, माने फूल गया है आटा बहुत ज़्यादा। क्यों फूला है? और एक स्मेल भी उसमें से आ रही है। क्यों हुआ है ऐसा? बिकॉज ऑफ ईस्ट। ईस्ट इतनी तेज़ी से उसमें मल्टीप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण आटा जो है फूल जाता है, उसमें इतना ज़्यादा गैस भर जाता है कि आटा फूल जाता है और अल्कोहल बनाता है, जिसके कारण एक अलग सा स्मेल भी आने लगता है। तो ईस्ट जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण आटा फूल जाता है, उसकी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। इस चीज़ को आप अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग इडली बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, ढोकला बनाते हैं, तो हम लोग रात को उस चीज़ को फुलाते हैं, सुबह बनाते हैं, या सुबह फुलाते हैं तो रात को बनाते हैं। ये चीज़ फूल क्यों जाता है? क्योंकि वो जो होता है उसमें ईस्ट अटैक करता है और अटैक करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, जिसके कारण वो जो सॉल्यूशन है वो फूल जाता है। और जब हम उसे आग पर चढ़ाते हैं तो ईस्ट जो है वो मर जाता है, उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की प्रोसेस है वो रुक जाता है और उस चीज़ का फूलना भी रुक जाता है। अगर हम उसको बहुत ज़्यादा देर तक छोड़ दें तो बैड स्मेल और बढ़ता चला जाता है। इसी तरह ढोकला भी बनता है। ढोकला आप लोग खाए होंगे। ढोकला जो होता है उसमें भी बहुत वो पोरस होता है, छेद वाला, क्योंकि उसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। यहाँ एक और एक्सपेरिमेंट दिया है आपकी एक्टिविटी में कि फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही बनता है, आप कैसे स्टडी करेंगे? हम दूसरा गैस भी तो बन सकता था, लेकिन हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। क्यों? इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। देखिए बेटा, लाइम, चूना का नेचर है कि अगर उसको तुम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो मिलता है तो वो चूना एकदम मिल्की वाइट में चेंज हो जाता है। इसी नेचर पर यह एक्सपेरिमेंट किया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बर्तन में शुगर लेना है, उसमें थोड़ा सा ईस्ट पाउडर, मान लीजिए ये बर्तन है, इसमें आप थोड़ा सा चीनी डाल दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, वार्म वाटर, गरम थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा ईस्ट, अच्छे से इसमें घोल दीजिए। 3 चीज़ डाला गया, गरम पानी, चीनी, और गरम माने बहुत खौला हुआ पानी नहीं, हल्का वार्म वाटर, और उसमें चीनी और उसमें ईस्ट पाउडर डाल के घोल दिए और इसके ऊपर एक बैलून लगा देते हैं। ठीक है, बैलून लगा लीजिएगा। जब आप उसको 1-2 घंटा छोड़ दीजिए। 1-2 घंटे के बाद जाके देखिएगा तो ये बैलून फूल जाता है। इस तरह से बैलून फूल गया, बैलून को निकाल लेंगे। इस बैलून को अब हम ले जाएंगे और चूना का अगर कहीं पानी रखा है उस पर इस बैलून के हवा को धीरे धीरे छोड़ेंगे। आप देखिएगा चूना का पानी धीरे धीरे बिल्कुल वाइट हो गया। तो ये क्या प्रूफ किया कि इसमें जो गैस बना था वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही था, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ही नेचर होता है कि वह लाइम वाटर को मिल्की वाइट में चेंज कर देता है। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि इसमें से एक बहुत बैड स्मेल जो आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, अल्कोहल के कारण। और अगर हम इसका वॉल्यूम
को टेस्ट करें कि वॉल्यूम माने उसकी वॉल्यूम पहले से ज़्यादा हुई है सॉल्यूशन का या कम, तो आप देखिएगा जितना पानी हम डाले थे उससे पानी ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि इसमें क्या बना, नया अल्कोहल बना, और अल्कोहल बनने के कारण इसका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। तो ये क्या प्रूफ करता है कि फर्मेंटेशन ऑफ शुगर बाय ईस्ट प्रोड्यूस अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बैलून फूल गया और अल्कोहल के कारण इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर गया। ओके, और लास्ट एक और है यहाँ पर, क्या इसका यूज़ है, मेकिंग अल्कोहलिक बिवरेजेस। शराब बनाने में, वाइन बनाने में, बियर बनाने में, इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म का यूज़ किया जाता है फ्रॉम ग्रेप्स। शराब ग्रेप से बनता है, ग्रेप पर माइक्रो ऑर्गेनिज़म अटैक करते हैं, फर्मेंटेशन करते हैं, उसके चूँकि ग्रेप क्या है, मीठा होता है, मतलब इसमें शुगर है, तो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो ईस्ट होता है या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज़म इसको क्या करेंगे, ग्रेप्स को किस में बदल देते हैं, वाइन में और बियर में। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज़म का फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेडिसिन में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म यूज़ किया जाता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय।